जो पेलेट फायरिंग हुई थी 20 जुलाई को कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट के दौरान, हम लोग कोई डाकू है क्या? डाकू नहीं है, शिक्षक है हम लोग। राहुल गांधी कह रहे हैं कि इन लोगों को अलग अलग थानों में दौड़ भाग करनी पड़ रही है न्याय के लिए। आप एफआईआर दर्ज नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ एफआईआर मांग रहे और कुछ नहीं मांग रहे। Today the LOP had to come personally to get us one thappa receiving of the complaint. FIR still not registered. जस्टिस शालिंदर कौर, ऋषि कुमार शुक्ला, डॉक्टर LR बिश्नोई को भी शामिल किया गया है इस उच्च सदस्यीय समिति में। क्या आपको आज की तारीख में दिल्ली पुलिस पर भरोसा है? आज का दिन भारत के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा कि एक आम छात्र के लिए नेता विपक्ष थाने में धरने पर बैठा और मुकदमा नहीं लिखा जा रहा है। यहाँ कब तक आपको लग रहा है पुलिस बैठने की इजाजत देगी या यहाँ खदेड़ने की तैयारियां हैं? जब से गलत हो रहा है हम तब से आवाज उठा रहे हैं और जब तक बच्चों को इंसाफ नहीं मिल जाएगा, इस भारतीय युवाओं को, स्टूडेंट्स को इंसाफ नहीं मिलेगा, हमारी जंग जारी रहेगी। नमस्कार, आदाब। आपके साथ मैं स्मिता शर्मा हूं और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब स्टेशन स्मिता शर्मा जर्नलिस्ट। 21 अगस्त की तारीख, आज अभी 4 बज रहे हैं शाम के और तड़के दोपहर 12 बजे के आसपास राहुल गांधी आ पहुंचे थे पार्लियामेंट स्ट्रीट यानी कि संसद मार्ग के थाने पर दिल्ली में, जो संसद के नज़दीक है, जंतर मंतर के नज़दीक है, और इस मांग के साथ आए हैं कि मैं तब तक धरने पर बैठा रहूंगा जब तक कि आप एक एफआईआर दर्ज नहीं करते हैं। जो पेलेट फायरिंग हुई थी 20 जुलाई को कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट के दौरान, नीट में सुधारों को लेकर देश भर से जो युवाओं का आंदोलन हुआ, जेनजीज आए और संसद चलो का आह्वान किया गया। उस दिन जो बच्चों पर आंसू गैस के गोले दागे गए, उन पर डंडे बरसाए गए और पेलेट फायरिंग की खबरें आईं। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो हमारे सामने आए। तो आज राहुल गांधी के साथ एक युवा साहिल भी शामिल हैं, उनके माँ बाप, उनके वकील। राहुल गांधी कह रहे हैं कि इन लोगों को अलग अलग थानों में दौड़ भाग करनी पड़ रही है न्याय के लिए। आप एफआईआर दर्ज नहीं कर रहे हैं। हालांकि आपको ये याद दिला दें कि एक दिन पहले सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक हाई पावर्ड इंक्वायरी कमेटी बनाने के भी दिशा निर्देश दिए गए और जिसका गठन किया गया, जिसका नेतृत्व करेंगे, अगुवाई करेंगे जिसकी, जो फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट के जज थे जस्टिस आर सुभाष रेड्डी। इस कमेटी को कहा गया है कि आप तमाम उन आरोपों की जांच कीजिए जो पुलिस हरासमेंट, पुलिस की बर्बरता से जुड़ी हैं। ये खबरें भी आई थी कि महिला आंदोलनकारियों को पुलिस ने उनके प्राइवेट पार्ट्स पर हिट किया, उनको मोलेस्ट किया गया। इस तरह की जो भी एक्सेसेस हुई थी नीट के पेपर लीक वाले तमाम प्रोटेस्ट के दौरान, उसकी जांच के लिए जस्टिस रेड्डी के अलावा इसमें जस्टिस रविशंकर झा जो फॉर्मर चीफ जस्टिस हैं पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के, जस्टिस शालिंदर कौर जो पूर्व जज हैं दिल्ली हाई कोर्ट के, ऋषि कुमार शुक्ला जो पूर्व डायरेक्टर हैं सीबीआई के, और डॉक्टर LR बिश्नोई जो रिटायर्ड डीजीपी हैं मेघालय के, इनको भी शामिल किया गया है इस उच्च सदस्यीय समिति में। और ये ऑर्डर पास किया एक 3 जज बेंच ने, जिसकी अगुवाई कर रहे थे खुद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत, जिनके एक कमेंट के बाद ही इनफैक्ट कॉकरोच जनता पार्टी का जन्म हुआ और पूरी मूवमेंट को हमने शेप अप करते हुए देखा 1 महीने तक। इनफैक्ट इस 3 जज बेंच ने ये भी कहा कि ये जो पैनल है इसका काम एक ये वन टाइम एक्सरसाइज नहीं है, बल्कि ये भी देखे कि आगे चलकर इस तरह के जब सिचुएशन सामने आते हैं तो उनमें पुलिस का क्या रुख होना चाहिए, कैसे आप क्राउड कंट्रोल करें, कैसे आप बच्चों के साथ में ज्यादती ना करें, इन तमाम बातों पर ध्यान दी जाए। तो अब आइए हम यहाँ जो कांग्रेस के समर्थक हैं, वॉलंटियर्स हैं, उन लोगों से बात करते हैं और उनकी आवाज को आप लोगों तक पहुंचाते हैं। तो यहाँ तमाम नारेबाजी हो रही है गृह मंत्री के खिलाफ, प्रधानमंत्री के खिलाफ। 4 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है जब राहुल गांधी, प्रियंका गांधी अंदर धरने पर ही बैठे हैं। तमाम लोग यहाँ पर जो कांग्रेस के समर्थक हैं वो बाहर मौजूद हैं। सर, क्या नाम है आपका? चंद्रजीत सिंह निक्कू, एडवोकेट। निप्पू जी, ये बताइए कि यहाँ पर आज जो धरने की मांग को लेकर आए राहुल गांधी, साहिल को लेकर आए, क्यों जरूरत पड़ रही है इस तरह से धरना देने की आपको लगता है? क्या दिल्ली पुलिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता कि वो कार्रवाई करेगी इस मसले पर? क्या आपको आज की तारीख में दिल्ली पुलिस पर भरोसा है? जिस प्रकार 1.5 महीना गुजर गया, पिछले 20 तारीख को
पुलिस ने अत्याचार छात्रों के ऊपर किया और उसके बावजूद अभी तक मुकदमा भी दर्ज नहीं हुआ, संसद से भाग गए ये लोग, तो कौन सा प्लेटफॉर्म है जहां पर अपनी बात रखी जाए। आज का दिन भारत के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा कि एक आम छात्र के लिए नेता विपक्ष थाने में धरने पर बैठा और मुकदमा नहीं लिखा जा रहा है। और ये आज की स्थिति ये बता रही है कि हिंदुस्तान में किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार सरकार चलाता है, कैसे मुकदमे लिखे जाते होंगे आम आदमी के, जब नेता विपक्ष जो 100 सांसदों के प्रतिनिधि भी हैं और लगभग 250 सांसदों का प्रतिनिधित्व करते हैं लोकसभा में, उनकी बात को नहीं सुना जा रहा, उनके कहने पर मुकदमा दर्ज नहीं हो रहा। आप मुकदमा दर्ज करें, अगर वो झूठा है तो एफआईआर लगाएं और उसके खिलाफ आप एडवोकेट हैं। कल सुप्रीम कोर्ट में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया 5 सदस्यों का, जिसको खुद बकायदा सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज हेड कर रहे हैं। उसमें डीजीपी को रखा गया है, उन लोगों को कहा गया कि आप लोग भी पुलिस की तमाम बर्बरता को जो है प्रोब करें। क्या उस पर भी नहीं भरोसा किया जा सकता, या आपको लगता है कि उसमें पैलेट फायरिंग को लेकर बात नहीं आगे बनेगी क्योंकि एफआईआर नहीं होगा तो उसकी जांच नहीं होगी? देखिए, पूरा आंदोलन ही सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के कारण देश में शुरू हुआ है। अगर वो समझदारी से और शालीनता के साथ हमारी बात सुनते, हमारे देश के नौजवान की बात सुनते, अगर वो कहते कि हाँ मैं वीडियो देख लूँ क्या अत्याचार हुआ, तो ये हालात ही ना आते। उन्होंने जितना प्रो इस मोदी सरकार को करने का काम किया है, उससे ही युवाओं में आक्रोश पैदा हुआ है और विश्वसनीयता तो बनाने से बनेगी। अभी वो जिन लोगों को डिप्यूट कर रहे हैं उसके लिए नेता विपक्ष से सलाह होनी चाहिए थी, और कुछ बुद्धिजीवी वर्ग के जो एनजीओ चलाने वाले हैं उनसे सलाह हो कि क्या ये लोग अपने कार्यकाल में, क्योंकि यहाँ पे तो वो भी जज हैं जिनके घर से करोड़ों रुपए नकद मिलते हैं, जांच में कौन शामिल है, सीबीआई और ईडी के जो अधिकारी हैं, इनकम टैक्स के अधिकारी जिन्हें शामिल कर रहे हैं, वो लोग विपक्ष के नेताओं को जेल भेजने का काम कर रहे हैं। तो पहला काम विश्वसनीयता बनाए रखने का है, और सबसे बड़ा सवाल सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की विश्वसनीयता इस समय देश में दांव पर है, तभी सभी जगह छात्र उनके हाथों से डिग्री लेने से भी मना कर रहे हैं। ये जो तमाम इंसिडेंट्स हो रहे हैं ये दिखाता है कि आज की तारीख में कितने विश्वास की कमी हो गई है सत्ता पक्ष विपक्ष के बीच में, वर्दीधारी सिक्योरिटी पर्सनल आम लोगों के बीच में। कुछ और आवाजों को आप तक हम पहुंचाते हैं। और यहाँ खुशबू शर्मा हैं जो दिल्ली कांग्रेस की प्रभारी भी हैं, तमाम दूसरी महिलाएं भी आई हुई हैं। खुशबू, ये बताइए कि जिस तरीके से राहुल गांधी अंदर बैठे हुए हैं पिछले कई घंटों से धरने पर, क्यों लग रहा है कि दबाव इस तरीके से बनाना जरूरी हो गया है इन मामलों को लेकर? बिकॉज जिस तरीके से इंजस्टिस हो रहा है, हमारा एक यूथ भाई है जिसको चोट लगी है, यू कैन सी इट वेरी इजीली, कब से वो परेशान है और एक एफआईआर दर्ज नहीं हो रहा है। किस डेमोक्रेसी में हम रह रहे हैं? तो अगर राहुल जी के आने के बाद भी ही लीडर ऑफ ऑपोजिशन तो भी सुनवाई नहीं है, तो फिर आप सोचो आम जनता का क्या होगा। तो इसका हमें विरोध करना चाहिए और इसलिए हम सब बैठे हैं कि आज एफआईआर दर्ज हो किसी भी हालत में। जैसा सुप्रीम कोर्ट ने कल एक उच्च सदस्यीय समिति का गठन किया जिनको कहा कि पुलिस के सारे बर्बरता के मामलों पर आप उसकी जांच करें, उसमें पूर्व डीजीपी पूर्व जजेस वगैरह शामिल किए गए हैं, क्या आपको लगता है कि उस पर भी अभी भरोसा नहीं जताया जा सकता है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट के उसमें तो मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगी, बट एज अ ह्यूमैनिटी राहुल जी का आना बिल्कुल राइट है, बिकॉज वो पीड़ित परिवार राहुल जी के टच में है और उन्होंने बताया कि वो फॉलो अप कर रहे हैं पुलिस स्टेशन में, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। एज अ ह्यूमैनिटी, बिकॉज ही इज अ यूथ लीडर, वो यहाँ पर आए हैं सुनवाई के लिए, बट दिस इज़ वेरी अशेम्ड थिंग कि कुछ भी फिर भी नहीं हो रहा है और उनको यहाँ बैठना पड़ा है कि एफआईआर दर्ज नहीं कर रही है पुलिस। हमने पिछले कुछ दिनों से लगातार देखा है कि राहुल गांधी कभी प्रधानमंत्री के निवास के बाहर धरने पर बैठे हैं, कभी गांधी स्मृति मार्च की है उन्होंने। यहाँ कब तक आपको लग रहा है पुलिस बैठने की इजाज़त देगी या यहाँ खदेड़ने की तैयारियां हैं? देखिए, कुछ भी कर सकती है दिल्ली पुलिस है। जब ये छात्रों पे, जेन ज़ी पे, युवाओं पर गोलियां चला सकती है, पैलेट गन चला सकती है, तो दिल्ली पुलिस कुछ भी कर सकती है। लेकिन हम जब तक बैठेंगे, जब तक हमारे लीडर राहुल गांधी जी की एक उम्मीद कायम है, जब तक हमारी रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है अंदर उस जेन ज़ी के खिलाफ, तब तक हम यहाँ धरने पर बैठे रहेंगे। आप बताइए कि यहाँ पर गृह मंत्री को लेकर जो तमाम सवाल संसद में पूछे गए, आखिरी दिन गृह मंत्री ने कहा कि हम युवाओं के मसले पर हम चर्चा करेंगे और उसके बाद दिन जो है फिर साइनेड आए, उसे मानसून सत्र को खत्म कर दिया गया। गृह मंत्री चुप क्यों हैं? आपको क्या लग रहा है, या जवाब सरकार कह रही है कि आप लोग पॉलिटिसाइज कर रहे हैं? दिल्ली पुलिस के लोगों को भी तो इतने डंडे पड़े, 150 लोग जख्मी हुए। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड, जेन ज़ी और जेन अल्फा सब जाग चुके हैं और कहीं ना कहीं आप देखोगे यूपी में भी इन्होंने अभी जेन ज़ी मीट की, ये डरे हुए हैं क्योंकि युवा इस देश की रीढ़ की हड्डी और कभी भी पलट सकते हैं। तो उनको युवा को फेस करना चाहिए। दिल्ली पुलिस डंडे बहुत बरसाती है, हम सारे यहाँ महिला हैं, हमारे ऊपर इतने केसेस हो रखे हैं, हम सालों से संगठन के साथ जुड़े हुए हैं। दे आर नॉट हियर टू हेल्प अस।
अगर हम अपनी आवाज़ उठाते वैसे ही हम भी यूथ हैं, वो भी एक जेंजी हैं। अगर आप लोगों को पीटोगे तो हमारा राइट है, हम उसका हमेशा विरोध करेंगे, और ऑपोजिशन होने के नाते इट्स अ राइट टू प्रोटेक्ट आवर जेंजीज। क्या आप लोग अगले काफी घंटों तक यहाँ बैठने की तैयारी करके आई हैं आज? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगी कि 2024 में भी हमने पेपर लीक के अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया था, तो ये सिर्फ आज की जंग नहीं है। जब से गलत हो रहा है हम तब से आवाज़ उठा रहे हैं, और जब तक बच्चों को इंसाफ नहीं मिल जाएगा, इस भारतीय युवाओं को, स्टूडेंट्स को इंसाफ नहीं मिलेगा, हमारी जंग जारी रहेगी। जंग जारी रहेगी। यहाँ पर राहुल गांधी अंदर जो बैठे हुए हैं लगातार, असर क्या होगा आपको लग रहा है? आज मैं आपको जानकारी के अनुसार बता दूं कि राहुल जी का यहाँ आना एक तरफ से एक आम जनता के लिए, एक आम युवा के लिए आना हुआ, क्योंकि वो वह युवा है जिसको पैलेट्स गन से मारा गया, वह युवा है जिसकी माँ दर दर भटक रही है, वह युवा है जिसके आँख चले गए। आखिरकार 14 मेल गए और 2 चिट्ठियाँ गई, उनके जवाब दे क्यों नहीं पा रहे ये पार्लियामेंट स्टेट वाले? आखिरकार जो असाइंड ऑफिसर है, आईओ है, उसका नंबर नहीं दे रहे हैं, FIR नंबर नहीं दे रहे हैं, तो आखिरकार ये किसको बचा रहे हैं? किस आला अधिकारी को बचा रहे हैं? साफ तौर पे पता है कि जिस बच्चे की आँख चली गई, जिस युवा की जान चली गई, जिन युवाओं के साथ अभद्रता हुआ, उसके खिलाफ देश के विपक्ष के नेता खड़े हैं, और जब तक FIR नंबर नहीं दिया जाएगा तब तक हम उनके साथ खड़े हैं। तो जेंजी जाग चुका है, जेंजी सड़कों पर है, तो आज के दौर पे आखिरकार FIR नंबर नहीं देने का क्या निशाना है? किसको बचा रहे हैं? साफ तौर पे अमित शाह को बचा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर फ्लोर में कुछ तो लिखा गया है। सेक प्रधान सैक शाह। यस। अच्छा, गृह मंत्री को जो है सैक कर दीजिए। I'll tell you why this is 110001। ये हिंदुस्तान का सबसे प्रीमियम पुलिस थाना है। थोड़ी दूर पर मंदिर मार्ग थाना है। नेता विपक्ष जाते हैं प्रभावित छात्र को लेकर के, कहते हैं कि FIR दर्ज होनी चाहिए, जिसका प्रयास प्रक्रियाबद्ध तरीके से लड़का और उसकी माता लंबे समय से कर रहे हैं। एक FIR दर्ज हो जाएगी तो क्या बिगड़ जाएगा? बहुत होगा तो अन्वेषण में ये निकल करके आएगा कि लड़के पे पिलेट गन का प्रयोग नहीं हुआ है। डर क्या है मैं आपको बताता हूँ। डर ये है कि FIR दर्ज होगी तो एक FIR का टर्न अराउंड टाइम होता है, आपको बताना पड़ेगा कि अन्वेषण कहाँ तक पहुंचा है। तो नेता विपक्ष पूछेंगे कि जांच में हासिल क्या निकला। अब मामला यह है कि LNJP अस्पताल ने 10 लोगों की पुष्टि करी है कि उसके पास प्रदर्शन के 1-2 दिन के भीतर में 10 लोग पिलेट इंजरीज के साथ भर्ती हुए हैं। दिल्ली पुलिस के लोग वहां पर बैठे हुए थे इस किस्म की इंजरी के साथ आने वाले लोगों को भटकाने, भरमाने और डराने के लिए, वरना यह संख्या हमारा मानना है कि ज्यादा होगी। और दिल्ली पुलिस का लुटियन जोन हर तरफ कैमरे से कवर्ड है। देयर आर वेरी फ्यू ब्लाइंड स्पॉट्स। तो या तो 2 में से एक बात है, दिल्ली पुलिस के लोगों ने जानते बूझते ब्लाइंड स्पॉट्स में पिलेट गन का इस्तेमाल किया, एंड दे आर कॉन्फिडेंट विल नॉट बी एबल टू प्रूव दैट दे यूज द पिलेट गन, और दे हैव द फुटेज ऑफ पीपल यूजिंग पिलेट गन्स एंड दे डोंट वांट द एम्बैरेसमेंट टू बी देयर। देखिए, बहुत सारी पर्टिनेंट क्वेश्चंस तो पूछी जा रही हैं जिसके जवाब दिए जाने चाहिए। आपका क्या नाम है? मेरा नाम श्री कृष्ण हरि है, मैं भारतीय युवा कांग्रेस का राष्ट्रीय सचिव हूँ। देखिए, सवाल पूछे जाने चाहिए, जवाबदेही तय होनी चाहिए लोकतंत्र में, और ये सही बात है कि FIR आखिर आप क्यों नहीं दर्ज कर रहे हैं। अब यहाँ पे लोग गृह मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, तो ये दिल्ली के संसद मार्ग थाने के बाहर का ये नज़ारा पिछले कई घंटों से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, जिनका धरना प्रदर्शन जारी है, क्या FIR दर्ज होगी, इस पर है सबकी नज़र। यहाँ दिल्ली के जंतर मंतर इलाके से संसद मार्ग थाने के बाहर मैं स्मिता शर्मा।